वालेकुम। अल्लाह पाक के फजल करम और रहम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जी जनाब, मैं आज आ चुका हूँ अपने वर्क प्लेस पर। वर्क प्लेस भी क्या यार, ड्राइंग रूम है, ठीक है। तो उसमें जो है ना अपना थोड़ा बहुत क्या, सिस्टम कुछ भी नहीं बनाया हुआ ऑलरेडी। सोफ़े वगैरह ये देखें पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जस्ट मैंने अपना एक लैपटॉप रखा हुआ है, जो तारें वगैरह बिखरी हुई हैं जनाब, सारा उधम मैंने मचाया हुआ है, ठीक है। ये देखें लैपटॉप मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो माउस मेरा वो उस तरफ पड़ा हुआ होगा, ठीक है। कि बात करने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो अपनी एक ओरिजिनल हालत में कहीं भी नहीं पड़ी हुई। सारी चीज़ें कुछ यहाँ पे अभी मैंने वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ डाटा वगैरह जो है वो एंट्री करने वाला रहता है, ठीक है। वो अभी करना है, स्टार्ट करना है। तो बात ये है कि अभी मेरे पास मेरे गैजेट्स ही वो पूरे नहीं हो रहे। अभी एक दोस्त मेरा उठ के गया है यहाँ से मेरे पास से, तो बस उसके पास बैठा हुआ था। वो खैर इतना देर बैठा तो नहीं है, लेकिन हमारा कुछ काम ऐसा डाटा एंट्री का कि इसमें अगर हम थोड़ा बहुत भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो लॉस होता है, ठीक है। इसमें हमारा लॉस टाइम का लॉस ही होता है, फिज़िकली पैसों का या वैसे इतना लॉस नहीं है, ठीक है। ये अभी मैं चार्ट टेबल बना रहा था, ये आप देख सकते हैं, अगर आपको मैं दिखा से दूँ, ठीक है। डाटा एंट्री का ये काम है। डाटा एंट्री का बेसिकली ये काम भी ऐसा है कि किसी क्लाइंट वगैरह का नहीं है। सॉरी, अच्छा, ये किसी क्लाइंट वगैरह का नहीं है, ये मेरा अपना ही है, जो मैं डेली का वर्क करता हूँ। जो भी मेरा हिसाब किताब है उसी का मैंने ये हिसाब किताब सारा रखना होता है, और ये देखना होता है कि मैंने इस मंथ में क्या क्या पाया, क्या खोया, कितना लॉस किया, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मज़ीद इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, क्या क्या मैंने इस वीक में या इस मंथ में हमने क्या क्या चीज़ें हासिल की। और ये हमें ये सारी चीज़ें का हिसाब किताब रखना भी चाहिए, ठीक है। जिस तरह हम अपने, मेरा तो कहना ये कि जिस तरह हम अपने प्रोफेशनल जो हमारा काम है, लाइक कोई भी हम किसी जॉब पे करते हैं, या जैसे हम डेली कोई ना कोई चीज़ लिखते हैं, ठीक है। रोज़नामचा जिसे कहते हैं। अगर आप दुकान पे काम करते हैं, तब अगर आप वैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो डेली का रोज़नामचा बेशक वो फिज़िकल हाथ से लिख रहे हो, किसी एक कापी पेंसिल से बाकायदा लिख रहे हो, या आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, नोटपैड पे, किसी भी चीज़ से आप लिख रहे हो, तो ये चीज़ हमें नोटिस ये करना चाहिए यार, अगर हम ये रिकॉर्ड अपने काम का सारा रख रहे हैं, सारा देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो हमारा ये भी यार हक बनता है कि हम जो है ना अपने जो अमाल है हमारे उनका भी सारा देखें, क्या क्या हमने किया है, क्या नहीं किया, हमने पूरा दिन हमने वेस्ट किया है, ठीक है। इसमें हमने अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए कितने काम किए हैं, अमाल किए हैं, ये वो चीज़ें सारी हमें देखनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये जो ऑनलाइन काम है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा वो गाइड कर देता हूँ कि यार ये जो ऑनलाइन काम है ना लोग ये कहते हैं बिल्कुल ये हलवा है, ठीक है। एक आधे दिन में हमने करना है और हमने सक्सेस हासिल कर लेनी है, और हम जो है ना अपने फिर लाखों करोड़ों ये चीज़ें हमने कमाना शुरू कर देनी। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले तो सबसे पहले आपने जो है इस पे स्ट्रगल करनी है, और बहुत ज़्यादा करनी है। स्ट्रगल आप करते हैं, ठीक है, और फिर ये है कि 1 2 3 मंथ नहीं, सालों भी लग जाते हैं कि आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। आप दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, जी तोड़ जी जान लगा कर जब आप मेहनत करते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा साल साल गुजर जाता है, लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता। अच्छा, फिर इसके बाद इंसान क्या करता है कि हमारे जो लोग हैं मोस्टली जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो फिर इन चीज़ों में शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि भाई हम किस तरीके से किस मेथड के साथ हम जो है ना इजीली अपने जो अर्निंग कर सकें, या वो शॉर्टकट मेथड इसी तरह से होते हैं, 1 दिन करते हैं काम, 2 दिन करते हैं, 3 दिन वर्क करते हैं, इसके अलावा इसे आगे वो नहीं जाते।
इसमें आपका लर्निंग प्रोसेस सारा ज़ीरो हो जाता है। इसमें आपका लर्निंग प्रोसेस सारा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। आप उन्हीं शॉर्टकट्स के जो है ना खोज में लगे रहते हैं कि भाई इसके मज़ीद शॉर्टकट क्या हो सकता है इससे। लेकिन इसमें जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी स्किल हैं, जो आप एक प्रॉपर वर्क करते हैं, उसमें तो आपकी जो है स्किल वो बाकायदा एक डायरेक्शन में जा रही होती है। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपकी स्किल उसी में आगे बिल्ड हो रही होती है और आप क्रिएटिव माइंड बनता है आपका। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें होगा लेकिन जब आप शॉर्टकट की तरफ आएंगे तो उसमें ये चीज़ें नहीं होगी। आप इसमें मज़ीद इन चीज़ों में तो आपको स्किल हासिल हो जाएगी, लेकिन ये आपके किसी काम की नहीं आएंगी। क्योंकि अगर आप बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में आप जाएंगे, भाई हमें जॉब चाहिए, वो कह के आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप ये तो नहीं कहेंगे हमारे पास ये शॉर्टकट्स हैं, इनका एक्सपीरियंस है तो हमें इस बेस पे आप जॉब दे सकते हैं या हमें ऑफ़र कर सकते हैं। नहीं, वो कभी भी हरगिज़ आपको ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें चाहिए भाई एक्सपीरियंस बंदा, ठीक है। जो उनके अगर आप किसी ग्राफिक वाले की कंपनी में जाते हैं तो वो कहेंगे भाई आपको ग्राफिक के बारे में कोई पता भी है कि नहीं पता। अगर आप इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप 7.0 या और लेटेस्ट जितने भी वर्जन्स है, अगर आप उनके नाम ही पहली दफ़ा सुनेंगे देन फिर तो कुछ बचता ही नहीं है आपके पास कि आप वहाँ पर, और ये मुमकिन ही नहीं है कि वो आपको जो है ना वो लर्निंग प्रोसीजर में भी आपको रख लें। तो बात करने का मकसद ये है कि अपने आप को ज़ाया मत करें, शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, अपने एक स्किल पर, एक फील्ड में जो है ना वो फोकस रखें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।